प्रश्न है, बर्फ को हाथ में रखने से पिघलता है क्यों? अगर बर्फ को हाथ में रखा जाए तो बर्फ क्यों पिघलता है? बताइए। हम सभी ने कभी ना कभी हाथ में रखा होगा बर्फ, ठीक है, मुंह में भी रखा होगा खाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वो बर्फ पिघलता क्यों? बताइए, ऐसा क्यों है? तो बेटा उसका मेन रीजन है कि बर्फ जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ के अंदर ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है, समझे? इसीलिए जब हीट उसको दिया जाता है तो वो हीट जो होता है वो ट्रांसफर होकर के और खुद पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न है, गर्म जल की बोतलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? जो गर्म जल की बोतलें होती हैं उसमें जल का प्रयोग, अच्छा गर्म जल की बोतलें क्या होता है? सीधा सीधा थर्मस लिख देना, गर्म जल की बोतलें क्यों लिखी है उसने? तो बेटा आजकल जो पेपर आ रहे हैं उसको अगर आप देखो, थोड़ा डीप अध्ययन करो, उसका स्टडी करो, समझो अच्छे से क्वेश्चनों को, तो फिर उसमें इस प्रकार से ही भाषा को बदल देता है वो, समझे? तो पहले तो आपको इसी में समय लग जाए, भाई गर्म जल की बोतल क्या होती है? तो कुछ नहीं है, थर्मस है। क्या है? थर्मस। ठीक, कह रहा है कि जो थर्मस होता है तो जल का प्रयोग मतलब इसमें गर्म रखते हैं, अगर आप गर्म चीज रख दो तो गर्म रख होता है, ठंडी रख दो तो ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका मेन रीजन क्या है? तो बच्चे उसका मेन रीजन है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो बहुत अधिक होती है। तो सर इसका क्या मतलब है? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो इससे क्या समझ में आता है हमें? बताइए। तो बेटा इससे हमें यह समझना है कि जल की अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो इसका मतलब यह है कि जल को गर्म होने में भी समय लगेगा और जल को ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की ही होती है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है? बताइए, इनमें से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे ज्यादा है? केवल और केवल ऊष्मीय चालकता ही नहीं बल्कि विद्युत चालकता भी सबसे अधिक किसकी है? चलिए देखा जाए तो बेटा चांदी जो है, चांदी इसका सिंबल एजी होता है। चांदी जो है इसकी विशिष्ट चालकता की बात अगर कर रहे हैं, ऊष्मीय चालकता की बात की जा रही है, मतलब ऊष्मा जो है उसमें इतने आसानी से बह जाएगा या चलेगा, या विद्युत चालकता की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट है चांदी। समझ में आ गया? ध्यान रखना है। लेकिन घरों में फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग जो है कॉपर की करवाते हैं या एल्यूमिनियम की करवाते हैं, तो उसका रीजन है इसकी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, तार कहां से लगवा लोगे इसका घर में, ठीक है। तो आंसर फिलहाल याद रखना है चांदी। अगला है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब? बताइए, ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण कब करता है कोई पिंड? अभी गर्मी का दिन चल रहा है, ठीक है, आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, किस कलर के कपड़े प्रीफर कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है धूप में निकलने से पहले, समझे? तो धूप, अगर आप धूप में निकलोगे तो सबसे ज्यादा गर्मी आपको किसमें लगेगी? सबसे ज्यादा गर्मी आपको लगेगी काले रंग से। इसना अगर काला और खुरदरा कुछ पहन लिया है तो उसमें ऊष्मा आएगी और वो पूरी तरह अवशोषित कर लेगा, समझे? तो काले रंग के कपड़े अगर पहन के आप धूप में निकलोगे तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काले और खुरदरा जो होता है ये ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है, और जो सफेद रंग होता है, सफेद और चिकना रंग होता है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अपने आस पड़ोस में या घरों में छत के ऊपर सफेद सफेद पुताई कर दी जाती है, सफेद पुट्टी, व्हाइट सीमेंट या पीओपी टाइप कुछ लगा दिया जाता है ताकि वो क्या करे, रिफ्लेक्शन कर दे प्रकाश को। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो जो रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा है वो किन चीज पे डिपेंड नहीं करेगी? तो बेटा एक केमिस्ट थे या साइंटिस्ट बोल सकते हो उनको, उनका नाम था हेस। क्या नाम था? हेस नाम था। उन्होंने कहा था कि देखो, कोई भी अभिक्रिया किसी भी रास्ते से कंप्लीट हो, कोई भी अभिक्रिया किसी रास्ते से, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, आप चाहे इस रास्ते से इस रास्ते पे जाओ, आप चाहे इस रास्ते से इधर जाओ, चाहे यहां से सीधा निकल जाओ, चाहे इधर ऐसे घूमो थोड़ी देर और फिर यहां चले जाओ, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊष्मा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊष्मा पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि आप इस कितनी दूरी कवर करके जा रहे हो, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि भैया आप कहां पे थे और कहां पहुंचे हो। यानी केवल प्रारंभ और अंत पर निर्भर करता है ऊष्मा, ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड हमारा कौन सा आंसर है? हमारा आंसर है बी, यानी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया गया हो उस पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। आपकी मर्जी, आप जो रास्ता चुनो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीतलक में पेय पदार्थ का पानी ठंडा होता है क्योंकि? शीतलक मतलब मान लो फ्रीजर या फ्रिज मान लो, ठीक है।
तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्या ऐसा हो जाता है इनमें से कि उसका जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है? एक बार ऑप्शन पढ़ा जाए। ऑप्शन ए कह रहा है कि शीतलक में छिपा ऊष्मा उत्पन्न होता है। शीतलक में जो ऊष्मा है वो उत्पन्न हो जाती है, कोई छुपी हुई ऊष्मा। फिर कह रहा है पंखे की वायु तापमान बढ़ा देता है। अगला कह रहा है पंखे द्वारा वाष्पीकरण हो जाता है। फिर कह रहा है कि बाहर की ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो भैया वो ठंडा कर रहा है ना, ठीक है। और ठंडा करने का मतलब क्या है कि जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर निकालना। अंदर की गर्मी को बाहर निकालेगा तो ठंडा होगा। तो इसमें कौन ये काम कर रहा है? इसमें ये कर रहा है वाष्पीकरण करके, यानी पंखे द्वारा जो वाष्पीकरण किया जा रहा है वो उसको ठंडक प्रदान कर रहा है, उसकी गर्मी को वाष्पित करके बाहर निकाल दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा बच्चे? सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? सबसे ज्यादा जलन किससे पैदा होता है? बताइए। उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो बेटा भाप से बहुत ज्यादा जलन पैदा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूं आप मान लो, उसका प्रूफ भी देता हूं भाप से क्यों होता है ऐसा। तो बेटा भाप जो होती है ना उसमें थोड़ी अधिक ऊष्मा होती है। भाप के अंदर एक ऊष्मा छुपी होती है जिसे गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप भी होता है, समझे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला हुआ पानी और 100 डिग्री सेल्सियस का ही भाप जो है, उन दोनों में अंतर है। अगर मैं पूछूं कि कौन ज्यादा गर्म होगा, तो बेटा भाप ज्यादा गर्म होगा। तो आप कहोगे सर कैसे होगा, दोनों का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा वो इस प्रकार होगा कि जो गुप्त ऊष्मा है जिसने उसके अवस्था को परिवर्तित कर दिया, पहले वो द्रव था और गैस में बदल गया, तो वो जो गुप्त ऊष्मा है उसके वजह से वो बढ़ जाएगा, यानी भाप जो है वो अधिक नुकसान पहुंचाएगा, ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो पिंडों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? अगर दो पिंडों की बात की जाए तो ऊष्मा की जो प्रवाह होगी वो किस पर निर्भर करेगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, दूसरा है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, तीसरा है उनके अपने अपने तापमान पर, चौथा है ऊष्मा की मात्रा पर। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो पिंडों के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह है ना वो किस पर निर्भर करेगा। तो बेटा हमें यह पता होना चाहिए कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है हमें इस पे देखना है। चलो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा का जो प्रवाह होता है बेटा वो गर्म से ठंडे की ओर होता है, गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर।